Good afternoon, students. Today, our topic is homonyms and homophones. Homonyms and homophones ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे. आज हम इसके बारे में नए से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे. So, let's start. Homonyms and homophones. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए homonyms क्या होता है. Homonyms are the words having multiple meanings. वो एक वर्ड होता है और उसके बहुत सारे मतलब होते हैं. दे शेयर द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन मीनिंग्स. वो दोनों, उसमें स्पेलिंग तो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग्स उनके अलग होते हैं. ठीक है, उसको हम होमोनीम्स बोलते हैं. जो क्या स्पेलिंग में सेम हो, प्रोनाउंसिएशन में सेम हो, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे राइट, RIGHT. एक राइट होता है अपोजिट ऑफ योर लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट का अपोजिट है, और दूसरा राइट है करेक्ट. करेक्ट मीन्स ठीक. ठीक है, तो पहले की एग्जाम्पल है बैन फ्रैक्चर्ड हिज राइट आर्म. उसने अपनी दाएं बाजू तोड़ दी, और मीन्स ये राइट आर्म यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, और इसी तरह दूसरी चीज़ है, दूसरा राइट का मीनिंग है आर यू श्योर दिस इज़ द राइट. क्या आपको पूरी उम्मीद है कि ये जो चाबी है ये सही चाबी है, यही इस ताले की चाबी है. आर यू श्योर दिस इज़ द राइट की. ठीक है, अब आ गया बेयर. बेयर आप सबको पता है क्या होता है. बेयर होता है भालू. ठीक है, और दूसरा बेयर हो गया टू एंड्योर. वन बेयर इज एन एनिमल एंड द सेकेंड वर्ड इज टू एंड्योर. एंड्योर मीन्स बर्दाश्त करना. ठीक है, जैसे आई हैवंट सीन ए रियल बेयर. मैंने असली भालू नहीं देखा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम भालू की बात कर रहे हैं. तो सेकंड वन इज टिम सेड ही कांट बेयर द सिचुएशन ही इज इन एनी मोर. तो वो, अब उसे ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं होती है जिसमें वो है. ठीक है, तो तीसरे एग्जाम्पल देखिए, फ्लाई. फ्लाई क्या होता है, आप बोलोगे उड़ना. ठीक है, लेकिन हम फ्लाई एक मक्खी को भी बोलते हैं, एन इंसेक्ट. ठीक है, और दूसरा हो गया टू एंगेज इन फ्लाइट मीन्स उड़ना. ठीक है, आई सा ए फ्लाई ऑन माई कुकी. मैंने एक मक्खी देखी अपनी बिस्किट पर. ठीक है, सो दूसरी एग्जाम्पल आ गई, मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विद a स्पीड ऑफ 30 मिनट्स पर आवर. मीन्स यहाँ पे फ्लाई हो गया उड़ना. ठीक है, वर्ड एक है, मीनिंग दो है. तो अब आ गया होमोफोन्स. होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड एज द सेम बट डिफरेंट स्पेलिंग्स भी होते हैं और मीनिंग भी होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे होमोफोन्स आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ठीक है, तो उतना कंफ्यूजिंग नहीं है ये. सो होमोफोन्स आर वेरी कंफ्यूजिंग. जैसे पेल, पेल. आप कभी कभार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैडम कौन सा पेल बोल रहे हैं, कौन सा पेल लिखना है. एक पेल हो गया बकेट. ठीक है, और दूसरा पेल हो गया कलर का चेंज हो. जैसे कोई बीमार हो तो उसका कलर जो है फेस का एकदम से चेंज हो जाता है, सुस्त रंग लगता है, तो लैकिंग कलर. ठीक है, तो अब देखिए, प्लीज़ गेट मी अ पेल ऑफ वाटर. मेरे लिए एक पानी का बकेट लाइए. ठीक है, तो वहाँ पे पेल आ गया, बकेट. इसी तरह दूसरा पेल जो है PALE, वो हो गया लूसी लुक्स पेल दीज डेज. वो बड़ी सुस्त लग रही है, वो बड़ी कमज़ोर सी लग रही है, तो दैट मीन्स पेल. ठीक है, तो लूसी लुक्स पेल दीज डेज. अब आ गया वेट, वेट. वेट दो तरह के हैं, एक बोलने में दोनों सेम है, लेकिन देखिए स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी दोनों का अलग है. पहला आ गया एल्बर्ट विल वेट फॉर यू एट द लाइब्रेरी. एल्बर्ट आपका वेट करेगा, लाइब्रेरी में इंतज़ार करेगा. दूसरा आ गया आई थिंक आई एम गेनिंग वेट. मुझे लगता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है. ठीक है, एक वेट आ गया इंतज़ार करना, दूसरा वेट आ गया वज़न, किसी चीज़ का वज़न. ठीक है, अब देखिए नो, नो. एक नो है जो के से स्टार्ट होता है, एंड दूसरा जो है वो नो. दोनों बोलने में सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है. आई नो हाउ टू फिक्स कार्स. मुझे पता है गाड़ियाँ कैसे ठीक करते हैं. नो. इसी तरह पीटर ने उसे इनवाइट किया, लेकिन उसने ना कहा. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा नो पता होना और नो हो गया ना, नेगेटिव में.
अब एक एक्सरसाइज देते हैं, हम एक एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भी साथ साथ में देखिए हाउ कैन यू मेक दिस टू करेक्ट. चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आई हर्ड दैट वी विल बी हैविंग अ बैड डैश दिस वीक. वेदर और वेदर. ठीक है, तो इसका सही आंसर है वेदर, WEATHER. कि मैंने सुना है कि इस हफ्ते मौसम खराब होगा. ठीक है, तो यहाँ पर WEATHER आएगा. तो ये आ गया होमोफोन्स. दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, बट बोलने में दोनों सेम आ रहे हैं. ठीक है, तो अब आप देखिए सेकेंड एग्जाम्पल. आई एम श्योर आई विल गेट अ वंडरफुल प्रेजेंट फ्रॉम हिम फॉर माई बर्थडे. यहाँ पर जो प्रेजेंट लिखा है उसका क्या मीनिंग है? प्रेजेंट के दो मीनिंग है. इट इज़ अ होमोनीम. एक प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट करंट अभी जो चल रहा है, और एक प्रेजेंट हो गया गिफ्ट. तो यहाँ पर जो मीनिंग है इस प्रेजेंट का वो क्या है? गिफ्ट. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया तो वो मुझे कोई मेरे बर्थडे पे तोहफा देने वाला है. ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये होमोनीम्स. तो थर्ड वन इज यू विल फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एट द डैश सेक्शन. यू विल फाइंड, तुम ढूंढोगे, जो तुम ढूंढ रहे हो किस सेक्शन में. एक आ गया स्टेशनरी और दूसरा आ गया स्टेशनरी. दोनों बोलने में सेम है, वो भी स्टेशनरी और ये स्टेशनरी, सिर्फ स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है. यहाँ पर आएगा स्टेशनरी. ये स्टेशनरी हो गया एक ही जगह पर होना. स्टैचू जैसे प्लैनेट कोई स्टेशनरी है या स्पेस में, ये स्टेशनरी हो गया बुक शॉप. ठीक है, जहाँ पर आपको बुक पेंसिल शॉप सब कुछ मिलता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? होमोफोन. तो अभी हमने देखा कि होमोनीम्स और होमोफोन्स क्या होता है. ठीक है, इस तरह से नर्स सुसैन इज़ वेरी पेशेंट. ये कौन सा पेशेंट है? क्या पेशेंट वो जो अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो पर्सन जो बीमार है, कि एंड्योरिंग जिसमें बर्दाश्त बहुत है. ठीक है, तो न्यूसेंस सुसैन इज़ अ वेरी पेशेंट मीन्स बर्दाश्त, उसका काफ़ी बर्दाश्त वाली लड़की है. मिस्टर स्मिथ इज़ नोन फॉर बीइंग डैश टू हिज स्टूडेंट्स. मिस्टर स्मिथ इज़ नोन फॉर बीइंग डैश टू हिज स्टूडेंट्स. फेयर, फेयर, FAIR फेयर हो गया अच्छा, और एक FARE हो गया डरा हुआ. ठीक है, तो मीन्स मिस्टर स्मिथ जो है अपनी अच्छाई के लिए स्टूडेंट्स में काफ़ी फेमस है. उसको स्टूडेंट्स उसकी अच्छाई से जानते हैं. तो ये दोनों क्या आ गए? ये भी होमोफोन्स आ गए. बोलने में भी सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है. ठीक है, सिर्फ बोलने में सेम और मीनिंग भी डिफरेंट है. ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल्स कर ली होमोफोन्स और होमोनीम्स की. ठीक है, तो होमोफोन्स और होमोनीम्स, तो अब आपको ये पता चल गया. सो गो थ्रू दिस. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.